दूसरी जानिब आपको बताएंगे बिलावल भुट्टो का नवाज शरीफ से जेल में मुलाकात का फैसला। बिलावल भुट्टो की जानिब से महकमा दाखिला को मुलाकात की इजाजत के लिए दरख्वास्त जमा करवा दी गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ की तीमारदारी करेंगे। बात करेंगे सादिया खान से। सादिया खान बताइएगा, बिलावल भुट्टो जरदारी मुलाकात करने चाहते हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से दरख्वास्त भी दी गई है, क्या कहा गया है इस दरख्वास्त में? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कल रात से लाहौर में है। उनका 3 रोज़ का क़याम है लाहौर में। उसमें उनकी अपनी मसरूफियत तो पार्टी रहनुमाओं के साथ है, लेकिन एक अहम फैसला उन्होंने ये किया है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जो है नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं, जिसके हवाले से उन्होंने महकमा दाखिला को दरख्वास्त दी है और इजाज़त तलब की गई है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो को इजाज़त दी जाए कि वो जेल में जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करें, उनकी खैरियत दरियाफ्त करें। तो अभी जो है डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन उस्मान मलिक ने दरख्वास्त जो है महकमा दाखिला को जमा करवाई है, उसमें इजाज़त तलब की गई है और आज या कल में मुमकिन है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जो हैं नवाज शरीफ के साथ जाके जेल में मुलाकात करें, उनकी खैरियत दराफ्त करें। उनके साथ साथ जो है मुख्तलिफ सियासी और अहम अमूर पर जो है वो तबादला ख्याल भी किया जाएगा। तो अच्छी खबर जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और अहम कदम जो उठाया गया वो यही है कि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, उनकी खैरियत ड्राफ्ट करना चाहते हैं। सादिया, जिस तरह से आपने बताया कि मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी गई है, मुलाकात का नवाज शरीफ से जो दिन मुकर्रर है वो जुमेरात है, तो खुसूसी तौर पर इजाज़त मिलेगी इस सिलसिले में? जी बिल्कुल, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो हैं उनका दौरा लाहौर जो है वो 3 रोज़ का है और उसी दौरान जो है वो मुलाकात करेंगे। कल रात को वो लाहौर पहुंचे हैं, आज उनकी अपनी कुछ कायदीन के साथ मुलाकातें हैं और उसके बाद जो है उनकी सियासी पार्टी के जो रहनुमा हैं उनकी बेटी की शादी में वो शरीक होंगे। और उसके बाद उन्होंने इजाज़त तलब की है कि इतवार या सोमवार के रोज़ उनकी मुलाकात जो है वो नवाज शरीफ साहब के साथ करवाई जाए, वो उनसे मिलना चाहते हैं। दरख्वास्त में ये मैंशन किया गया है कि जी जुमे रात के रोज़ जो है वो उनके अजीज़ो अकारब जो हैं वो उनसे मिलना चाहते हैं और काफ़ी ज़्यादा रश होता है कारकुनों का। इस वजह से बिलावल जो हैं इन्हीं 2 रोज़ में जो है साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के साथ मुलाकात करना चाहते हैं। दरख्वास्त में ये मेंशन किया गया है आज या कल के रोज़ के हवाले से कि जी उनको जल्द अज जल्द जो है वो इजाज़त दी जाए ताकि बिलावल भुट्टो जो हैं नवाज शरीफ को जो कि साबिक वज़ीर आज़म हैं उनकी तीमारदारी कर सके, उनसे मुलाकात कर सके और उसके बाद जो है वो अपनी सियासी मसरूफियत ख़त्म करके इस्लामाबाद रवाना हो सके। बिलाशुबा बिलावल भुट्टो जरदारी की तरफ से ये बड़ा अहम फैसला है। सादिया खान, इस हवाले से जानना चाहेंगे, जैसा कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने दरख्वास्त तो दे दी है महकमा दाखिला पंजाब में, यूजुअली कितना टाइम लगता है ऐसी दरख्वास्तों को प्रोसेस होने में, कब तक जवाब आ सकता है? जी बिल्कुल, एक बड़ी सियासी जमात है चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से कहा तो यही जा रहा है कि जी इन्हीं 2 रोज़ के दौरान जो है उनको इजाज़त दी जाए ताकि वो जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात कर सकें। एप्लीकेशन जो है वो कल रात को जमा करवाई गई, आज जो है उसका बताया जाएगा कि मुलाकात की इजाज़त उनको मिलती है या नहीं मिलती, और अगर इजाज़त मिलती है वो संडे के रोज़ हो सकती है या सोमवार के रोज़ हो सकती है। तो अभी जो है फिल वक्त किसी टाइम फ्रेम के बारे में आगाह नहीं किया जा सकता कि कितना टाइम लगेगा उनको इजाज़त मिलने में, लेकिन दरख्वास्त में यही अपील की गई है कि नवाज शरीफ के साथ मुलाकात का उनको जल्द से जल्द जो है वो टाइम दिया जाए। सही, बिल्कुल सादिया, आज का ही रोज़ है क्योंकि कल जो है इतवार है, इतवार को छुट्टी है, तो यही कभी इम्कान है कि आज ही मुलाकात की इजाज़त मिल जाए। तो अगर ये मुलाकात हो जाती है तो इसके सियासी असरात क्या होंगे? आसिफ जरदारी जो है वो भी मुलाकात कर सकते हैं, इसके अलावा पीपल्स पार्टी नून लीग कितने करीब आ सकते हैं इस मुलाकात से? जी, अगर हम दोनों अपोजिशन जमातों की बात करते तो हमने देखा ये है कि दोनों अपोजिशन जमातों ने हुकूमती सतह पर भी हुकूमत का मुख्तलिफ इशूज़ पर जो है वो साथ दिया। उसके साथ साथ कई ऐसे मामला थे जिस पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है हमें एक ही प्लेटफॉर्म पर नज़र आई। उससे कबल हमने देखा कि जब नवाज शरीफ और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के दरमियान डायलॉग के हवाले से या मफाहमत के हवाले से बातें आई तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने उस टाइम जो था
वो इनकार किया, वो मिलना नहीं चाहते थे। फिर हमने देखा कि उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की अहलिया के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत किया, उनकी रिहाइशगाह गया, वहाँ मुलाकात भी की। उसके बाद जब से वो जेल में हैं तब से हमने ऐसी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ख्वाहिश नहीं सुनी कि उन्होंने कहा हो कि साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी जो है वो उनसे जेल में जाकर मुलाकात करने जाते हैं। हाँ आया, जब भी उनसे पूछा गया कि वो मफाहमत के लिए या सियासी इशूज़ पर बात करने के लिए नवाज शरीफ के साथ बात करना चाहते हैं या मुलाकात करना चाहते हैं, तो उन्होंने हमेशा इस बात की तरदीद की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ कोई मफाहमत नहीं हो सकती और वो नवाज शरीफ के साथ जेल में जाकर मुलाकात नहीं करना चाहते। अभी जो कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की तबीयत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब और एक अच्छा इकदाम जो उठाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से वो ये है कि बिलावल भुट्टो ने इस चीज़ की पहल की है और वो जाकर नवाज शरीफ से मुलाकात करना चाहते हैं। हो सकता है, मुमकिन है कि आने वाले दिनों में साबिक सदर जो हैं आसिफ अली ज़रदारी उनकी जानिब से जो ढील दिखाई जाए और वो भी जो है नवाज शरीफ से मुलाकात करें, लेकिन हतमी जो है अभी इस हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। हतमी फैसला तो नहीं हुआ सादिया खान, लेकिन बिलावल भुट्टो ज़रदारी बड़ी अच्छी एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं कि एक सियासी जमात का जो लीडर है वो दूसरी सियासी जमात के कायद से मिलेगा। क्या माजी में हमें ऐसी एग्जाम्पल्स मिलती हैं? जी हाँ बिल्कुल। अगर इससे कबल हमने देखा कि जी इक़्तिदार में तो तमाम सियासी जमातों की लड़ाइयाँ रहीं और मुखालिफ बयानबाजी भी होती रही। इस तरह की एग्जाम्पल जो थी वो हमें कम मिली। इस अच्छी शुरुआत का आगाज़ जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने किया और उन्होंने तमाम जो सियासी इख्तलाफात हैं वो भुलाकर साबिक वज़ीर आज़म की तीमारदारी का फैसला किया है और उनका ये कहना है कि आप साथ ही मौजूद रहेगा सीनियर तज़कियाकार मैडम नसीम ज़हरा ने हमें बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। अहम और बड़ा फैसला है बिलावल भुट्टो की जानिब से कि नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए आज वो जेल जाना चाहते हैं, तो कैसे देखती हैं आप इस फैसले को? जी बहुत मेरा ख्याल है कि अच्छा फैसला है। मुश्किल के वक्त तो किसी का भी साथ देना चाहिए और सेहत का मामला है और ये तो एक प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं, बड़ी पार्टी के लीडर भी रह चुके हैं और बिलावल भुट्टो ने जो ये रिक्वेस्ट की है उनकी स्पीच भी आप देखें, उन्होंने ये कहा था, बहुत उन्होंने इस पर बात की थी कि बीमारी के मामले में सियासत नहीं होनी चाहिए और उन्होंने ये भी कहा था कि इनको अच्छी मिलनी चाहिए, जो भी ज़रूरत है उनको इलाज मालजे की। और ये बिलावल भुट्टो एक दो दफ़ा बात भी कर चुके हैं इस पर। तो मेरा ख्याल है कि ये अच्छी रीत है पाकिस्तान की सियासत में कि आप अपनी जो आपके इख्तलाफात है वो भी रखें, लेकिन जो इंसानी कदरें उनको भी कायम रखें। और कोई बहरहाल ये आपने सवाल अच्छा उठा लिया क्योंकि इस पर हमने भी पोजीशन ली कि और हमारे चैनल ने भी ये पोजीशन ली कि भाई जो बीमार है जिसकी जिम्मेदारी, और ये नहीं कि एक नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हो रही है, हमेशा के जेलों पर भी हमारे चैनल ने प्रोग्राम किया है, मरीजों पर भी किया, अस्पतालों पर भी किया और इसी तरीके से उसी स्पिरिट में मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब के हवाले से भी बात की चैनल ने। और हमने इस पर बड़ी तनकीद लोगों की सुनी है क्योंकि पाकिस्तान में ये रीत चल गई है कि जो अपोजिशन का है या जो आपसे जिसके मुनासिबत नहीं है सोच की, तो आप उसको बिल्कुल कहें कि जहन्नुम में ही डाल दें या समझें कि उसमें कोई बदतरीन शख्स ही नहीं है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि बिलावल भुट्टो ये उन्होंने रिक्वेस्ट की और जाके मिलेंगे। और बीमार है, कल को किसी पर बीमारी आ सकती है, कानून का निफाज अपनी जगह है, लेकिन ये साथ जो कदरें अपनी जगह बहुत अच्छी। सही, यकीनन ये बहुत अच्छा फैसला है बिलावल भुट्टो ज़रदारी की जानिब से। नसीम ज़हरा साहिबा ये भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है जैसा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने दरख्वास्त भी दायर की है महकमा दाखिला पंजाब में कि उनको जल्द से जल्द इजाज़त दी जाए, अगर इजाज़त मिल जाती है, वो मिल लेते हैं, तो पाकिस्तान की जो दो बड़ी सियासी जमातें हैं मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, क्या दोनों एक दूसरे के करीब आ सकती हैं इस मुलाकात के बाद? मेरा ख्याल है कि वो जो पार्टी दोनों पार्टियों में सियासत है और कुर्बत है वो तो उसके बड़े लेवल्स हैं जहां बातचीत हो रही है और उस पर तबादला ख्याल होता रहता है। मेरा ख्याल है कि ये जो मुलाकात है इसको मैं देखूंगी ज्यादा इस हवाले से कि ये सचमुच और बिलावल भुट्टो के एक अपनी तरीका भी रहा है, उनकी तारीख भी है, जाती तौर पे वो
इसी तरह का मिलना मिलाना और मिलनसार और एक हसास पन जो है उनका वो नजर आता है। मैं इसको उस तरीके से ज्यादा देखती हूँ। बहरहाल जब मिलते हैं दो पार्टी के लीडर्स और नवाज शरीफ साहब बहरहाल अपनी पार्टी में उनका स्टे चलता है तो शायद कुछ उसमें से निकल आए, लेकिन ज्यादा मैं इसको देखती हूँ कि एक ऐसी बात वो कर रहे हैं कि जो करनी चाहिए, अच्छी कदरों की ये अक्कासी करता, अच्छी कदरों की अक्कासी करता है। बिलाशुबा मैडम आप हमारे साथ ही मौजूद है, सादिया भी हमारे साथ हैं। साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को नाज़रीन दिल का अर्जा है, लेकिन पंजाब हुकूमत की पहले इलाज में गफलत और अब सियासी पॉइंट स्कोरिंग जो है उसके लिए खाना पूरी जो है वो देखने में आ रही है। बात करेंगे इस पर, जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं। जाहिद बताइएगा क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को मेडिकल कवर फ्राहम करने का फ़ैसला किया गया है और जब तक वो हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट के लिए तैयार नहीं होते उस वक्त तक जो है पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की एक एम्बुलेंस और उसके साथ साथ डॉक्टर्स और अमला जो है वो 24 घंटे मामूर करने का फ़ैसला किया गया है कोट लखपत जेल में। और ये एम्बुलेंस और इसके साथ साथ पूरी टीम जो है वो राउंड द क्लॉक जो है वो कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद होगी ताकि किसी भी जो है वो सूरत में अगर मियां नवाज शरीफ की तबीयत जो है वो नासाज होती है और उनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है तो फौरी तौर पर जो है वो उनको शिफ्ट किया जा सके। इसके अलावा जो है वो ये कोशिश बदस्तूर जारी है कि मियां नवाज शरीफ को एंजियोग्राफी के लिए जो है वो राज़ी किया जाए और उनको पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाकर उनका जो है वो ग्राफ्ट स्टडी करके फर्दर ट्रीटमेंट जो है उसका फ़ैसला किया जाए। लेकिन तब तक ये मेडिकल कवर जो है वो देने का फ़ैसला किया गया है जिसमें एक एम्बुलेंस जो है वो कोट लखपत जेल में मौजूद होगी और ये पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी जो है उसकी जानिब से जो है मामूर की जाएगी।